हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न कंसेप्ट एलसी क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हम कर रहे थे रीजनिंग। आपको पता है मैं रीजनिंग के टॉपिक्स ले रहा था और मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा मैथ्स भी पढ़ा दो। बस उन्होंने मुझे स्पेशली बोला एक एवरेज टॉपिक को पहले लेने के लिए, तो थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं आज हम रीजनिंग से मैथ्स की तरफ। यस, आज हम टॉपिक ले रहे हैं एवरेज, औसत। हिंदी में इसको कहते हैं औसत। हाँ जी दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एवरेज का सेशन 1। एवरेज टॉपिक लेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मैं आपको बता रहा हूं। अगर अच्छे से इसको समझा जाए, अच्छे से इसको समझा जाए तो मैं बता रहा हूं एक बार समझने की जरूरत है इस टॉपिक को। उसके बाद इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। ये हो सकता है कि थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट होने में लग जाता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, पर क्वेश्चन सभी हो जाते हैं दोस्तों। तो घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से और शुरू करेंगे औसत। पहले तो मुझे बताओ औसत होता क्या है। औसत की पहले परिभाषा मुझे कोई बताएगा। देखो, एवरेज जो सिंपल तरीके से बताया जाता है, पहले हम उसको बता देते हैं। सम ऑफ द आइटम्स, ऑब्जर्वेशंस, वट एवर। यस, भाग में डिवाइड बाय नंबर ऑफ द आइटम्स, ऑब्जर्वेशंस, वट एवर। क्या कह रहे हैं दोस्तों? जोड़ लेना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एवरेज निकालना है आपको, तो उनका सबका जोड़, ठीक है। और वो कितने आइटम्स हैं, आइटम्स के नंबर कितने, नंबर ऑफ दैट आइटम्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड औसत और एवरेज। हिंदी में औसत कहा जाता है, इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। ये बात समझ आई? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अब इधर से ये एक चीज और निकल के आ रही है। क्या? अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स। ठीक है दोस्तों, कि अगर औसत से गुना कर दिया जाए वो नंबर ऑफ आइटम्स को, तो हमें उन सब आइटम्स का जोड़ पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? जोड़। वो कितना है दोस्तों? देखो, एवरेज को ना, मैं भाई मेरा जैसे क्लासेस का नाम है कंसेप्ट, अगर इसका कंसेप्ट समझ आ जाए ना, मैं बता रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। ये औसत है क्या, ये हर क्वेश्चन में मतलब गड़बड़ करेगा अगर इसको कंसेप्ट वाइज ना समझा जाए। मैं आपको बता रहा हूं, देखो पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, एक हल्का सा भी समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आगे डिटेल में भी बताऊंगा। अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 6 2 8 4 12 15 20। इसका औसत बताओ मुझे। इन पांचों नंबर का औसत क्या है दोस्तों? औसत की परिभाषा क्या थी? सम ऑफ आइटम्स, ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, इन पांचों का सम क्या होगा? 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20। भाग में नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी है ये आइटम? 1 2 3 4 5, 5 है। 20 बटा 5 क्या आ गया? भाग करके 4। आपने बता दिया कि 4 इसका औसत है जी, 4 इसका एवरेज है। क्या मतलब है इस 4 का? सिग्निफिकेंस क्या है? हमें पहले इसका सिग्निफिकेंस समझना है कि ये 4 असल में है क्या दोस्तों। देखो, ये जो औसत है ना, ये बात करता है इक्वालिटी की यार। सबका साथ सबका विश्वास, ये उस कंसेप्ट पे चल रहा है यार। इक्वालिटी क्या? ये 4 क्या दर्शाता है कि जो ये बंदा है ना, अगर ये 2 वाले के पास भी 4 है, इसके 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 पास भी 4 है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा अच्छे से देखना दोस्तों। असल में तो इसके पास 2 है। रुपीज मान लो, कुछ भी मान लो यार, इसमें कोई फर्क नहीं है। एज मान लो, रुपीज मान लो। मान लो इसके पास 2 रुपए थे,
इसके बाद 3 रुपए, इसके बाद 4 रुपए, इसके बाद 5 रुपए, इसके बाद 6 रुपए, पर औसत आया 4 रुपए। तो ये औसत क्या कह रहा है कि भाई तेरे पास 2 रुपए नहीं है, मैं 4 ही मान के चल रहा हूं। समझ आई? इसका भी 4 रुपए ही है, इसका भी 4 रुपए, इसका भी 4 रुपए, इसका भी 4 रुपए। ये क्या दर्शा रहा है? इक्वालिटी। दोस्तों ये इक्वालिटी पे डिपेंड करता है, बराबर, सबका साथ सबका विश्वास। ये चल रहा है कि सबका साथ है, पांचों के पास 4-4 रुपए है, ऐसा औसत का दिखाना है। ये बात समझ आई? ठीक है ना? है असल में इसको 6 रुपए पर दिखा 4 रुपए। ये भाई ने अपनी विनम्रता से, अपनी एक अच्छाई से 6 को 4 में बदल दिया और बोला कि यार 4 ही ठीक है मेरी जेब में, पर असल में तो 6 थे ना। ये बात समझ आई? बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, समझना है। इस भाई के पास 2 रुपए थे, इसके बाद 2 रुपए थे, इसको 4 करने के लिए ना इस भाई ने हेल्प कर दी एक तरह से। इसने कहा यार मेरे 2 रुपए ज्यादा है ना, तू रख यार जा। औसत बराबर करने के लिए, औसत बराबर, औसत का मतलब क्या होता है कि 4-4-4 दिखा दिया सभी की जेब में। दैट इज कॉल्ड द एवरेज विच रिप्रेजेंट्स एज एन इक्वालिटी। ये बात समझ आई? बाकी मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा वो अलग से। देखो ये 2 से 4 बना, इसके बाद +2 हुए, ये 3 से 4 बना, इसके पास 1 रुपया बढ़ा, ये तो 4 का 4 ही रह गया। अब देखो 5 से 4, इसके पास 1 रुपया बढ़ा, किसी ना किसी ने तो 1 रुपया इसको दिया होगा ना दोस्तों, तभी इसके पास 1 आ गया। ऊपर से तो आएगा नहीं हवा से। 5 वाले ने कुर्बानी देके -1 किया, कहता भाई तेरे पास कम दे तो कोई ना, तू मेरे से ले ले। मैं औसत को आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन बच्चों को, उन दोस्तों को जिनको औसत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर औसत का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया ना, लर्न कर लिया, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं रुकोगे यार। इसका 2 रुपए बढ़े, +2 हुए, पर कहीं ना कहीं घटे भी तो होंगे। किसी ना किसी ने तो अपनी सेक्रीफाइस किया होगा ना। तो इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया, इसने बोला कि यार -2 कर लो मेरे में से, पर भाई को दे दो। क्यों देने के लिए बात करी? औसत लाना था 4, सब में बराबर शो करना था, पांचों के पास 4-4 रुपए शो करने थे। दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इक्वालिटी। अब बात समझ आई? मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। औसत की परिभाषा बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब इसको हर एक पार्ट से समझेंगे, किस किस विभिन्न पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, बैंकिंग में कैसे, उसके आधार पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करते चलेंगे और औसत के हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलता जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों। पहला पार्ट करेंगे, पार्ट 1, ओड इवन। हिंदी में कहा जाता है सम विषम। विषम ओड होता है, सम इवन होता है। ठीक है, विषम सम बोल दो, पर सम मतलब इवन होता है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, है ना। चलो अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में। मैं क्वेश्चन को ना यार थोड़ा सपोर्ट करना। देखो कैसा सपोर्ट चाहिए कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा ना, तो यार काफी मेहनत लगती है। मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्या? 5 कंजिक्यूटिव क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 35। सबसे छोटा बड़ा बड़ी संख्या, सबसे छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करो। इंग्लिश वाले 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर एवरेज दिया हुआ है आपको 35, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है यार, ये देखना है आपको। देखो पता है क्या है, ओड इवन के क्वेश्चन बहुत आते हैं यार पेपर में, सम विषम के। इसमें होता क्या असल में, ये देखना है आपको, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन ना 7th 8th क्लास में आ जाता है। वो कैसे करते हैं बच्चे, पहले वैसे बताऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे करना है यार।
हमारे पास इतना समय तो नहीं है पेपर में, है ना, फिर भी वो भी समझना जरूरी है। मान लो कि पहली डिजिट है उसको मैंने मान लिया ए, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को मैंने मान लिया ए, ठीक है। उसके बाद अगली विषम संख्या कैसे है, जैसे एक के बाद 3 आता है, 5 आता है, 2 का फर्क होता है ना, तो अगली संख्या क्या आएगी, a+2, ठीक कह रहा हूं। उससे थर्ड संख्या a+4, अगली संख्या a+6, a+8 होगी 5, 1 2 3 4 5। औसत की परिभाषा क्या होती है, पांचों का सम कर दिया जाए, इन पांचों का सम करेंगे 1 2 3 4 5, 5a प्लस 4 2 6 6 12 और 8 20, 5a प्लस 20, कितने नंबर है ये 5। औसत कितना दिया हुआ है 35, यहां से a हम निकाल लेंगे। बताओ 35 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 अंसल 5 175, यहां पे आ गया 5a प्लस 20, 20 माइनस कितना गया 155, ये लो जी 5a, 5 से इसको काटा, 5 3 31, कितने कौन कौन से नंबर आ गए, पहला नंबर क्या आ गया आपका 31, दूसरा 33, 35, 37 और 39, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर, या फिर हम बोले छोटी संख्या 31, बड़ी संख्या 39, इस तरह कर दिया जाता है क्वेश्चन। समझ आ गया होगा, बेसिक है बिल्कुल यार ये तो। जैसे 5 नंबर है, देखो सम विषम में क्या होता है, 1 3 5 ये होते हैं ना विषम संख्या, 2 का फर्क होता है ना, +2 कर दिया, +2 कर दिया। उसी तरह हमने इसको a+2 a+4 a+6 a+8 किया, पांचों को जब इसको जोड़ दिया गया और डिवाइड बाय 5 कर दिया गया इक्वल टू 35, औसत हमें 35 दिया हुआ था, इधर से a निकाला 31, 31 33 35 37 39, 31 और 39 हमारा छोटी और बड़ी संख्या आ गई है। ये बात समझ आई दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या हमने क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे करना है क्या यार, नहीं, करना क्या है, देखो कितनी संख्याओं की बात हुई है 5, 5 में से ना 1 माइनस कर दो, क्या आ गया 4, 5 में से 1 माइनस करके आ गया 4। औसत कितना दिया हुआ है 35, 35 में से 4 माइनस कर दो दोस्तों 31, और इसी 35 में से +4 कर दो 39। छोटी और बड़ी संख्या दोनों हमें ज्ञात हो जाएंगी। ये दोनों अगर चाहे सम हो चाहे विषम हो, जितनी मर्जी संख्या हो, जितना मर्जी औसत हो, इसी तरह पेपर में करना है। ये आप इसको ट्रिक बोल लो, कुछ मर्जी कहो, ठीक है। ये असल में हो क्या रहा है इसमें, देखो संख्या 5 है ना, 31 33 35 37 39। अब 35 से जब बड़ी संख्या है वो 4 बड़ी है, छोटी संख्या -4 है। संख्याएं 5 है पर लेन देन 4 का हो रहा है दोस्तों, 1 कम का होता है। ऐसा जब हमने 3 4 को किया होगा तब हमें ज्ञात हो गया कि जितनी संख्या है ना उसमें से 1 कम करके बाकी का लेन देन कर देता औसत। कारण क्या होता है, जो औसत होता है ना, ये सम और विषम संख्याओं में ना बीच वाला नंबर आ जाता है, इसमें बीच वाली संख्या 5 है तो बीच वाली आ गई। अब ये बीच वाली आ गई तो +4 इधर से हो गया, -4 इधर से कर दिया। मतलब क्या हुआ कि 5 संख्याएं की 4 का लेन देन, 4 इसमें से बढ़ा दिया, 4 इसमें से घटा दिया, और आपका छोटी और बड़ी संख्या आ जाएगी। ये बात समझ आई, बड़ा इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, सिंपली हमने हर क्वेश्चन में यूं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर आपको औसत दिया हुआ है, ठीक है, 7 कंजिक्यूटिव, वही 7 क्रमिक, मैं सिंपल लिख रहा हूं जल्दी से, कॉन्जिक्यूटिव या क्रमिक, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों। मान लो आपको दिया हुआ है 41, छोटी और बड़ी संख्या बतानी है। कंजिक्यूटिव नंबर एवरेज कितना दिया 41, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर, कितना टाइम लगेगा सही से बताना। मुझे लगता है कर लिया होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपली वैसे ही। कितने नंबर है 7, 1 घटाया भाई 6, एवरेज कितना था 41, 41 में से मैंने 6 माइनस किया 35, 41 में से +6 किया 47। लो जी आंसर आ गया। क्या हुआ, कुछ कोई दिक्कत, बड़ा आसान है ना। बस
ये जो सम विषम संख्या है ना उसमें बिल्कुल सिंपल है। क्यों? उसमें से ना वो एक मिडिल नंबर उठा लेता है यार, ठीक है ना। तो उसमें से जब टोटल देखा तो ये पहचाना गया कि नंबर में से एक माइनस करके वो जो नंबर आएगा उसमें से माइनस प्लस कर दिया जाए। ये बात समझ आ गई? चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इस पे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है। औसत दिया हुआ है आपको 100 नंबर का, 100 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का, 100 का ज्यादा हो जाएगा। ऐसा लो 21 का लो, इस 21 कंजिक्यूटिव नंबर्स का लो। औसत 21 क्रमिक सम संख्याओं का, विषम का लिया था वो विषम लिख दो यार इस पे, ओड नंबर, ठीक है। सम संख्याओं का कितना आ गया? 100, ठीक है। एवरेज 21 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 100। अब इसमें निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बताओ। गुना छोटी बड़ी संख्याओं का बताओ। गुना करके बताना है यार सिंपली। कितना होगा बताओ? अब 21 है संख्याएं, बताया था, एक कम कर दो, कितना आ गया? 20। एवरेज है 100, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? -20 80, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? +20 120। गुना करने में क्या ज्यादा है बताओ जी? गुना क्या? 12 × 96 96, 100 आंसर आ जाएगा यार। लो जी, कैसा लग रहा है? एवरेज में कैसा लग रहा है? सही से बताओ। सम विषम संख्याओं में कुछ भी नहीं करना है, जितने नंबर दिए हैं ना, सम विषम देख लिया, एक घटा दिया और वो बाकी उसमें से प्लस माइनस करके छोटी और बड़ी संख्या निकाल ली। सम विषम में बहुत ही सिंपली तरीके से ऐसे करना है। ये बात समझ आई? चलो अगला दोस्तों, उधर से ना जैसे हमने वो किया, एक घटा के प्लस माइनस करके छोटी और बड़ी संख्या निकाल ली, उससे ना एक पार्ट 2 भी निकल के आ जाता है। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कुछ इस टाइप के ही हैं, ओड इवन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, सम विषम से ही। वो क्या कहते हैं वो देखो आप। अगर 5 क्रमिक सम विषम संख्याएं हैं, अगर यदि 5 क्रमिक सम विषम, या तो सम है या विषम है संख्या है, ठीक है, जैसे A B C D E, ठीक है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? देखो क्या कह रहा है ये, इन केस इफ A B C D E are consecutive odd even numbers, then एवरेज बताओ भाई क्या होगा? देखो एवरेज क्या होगा, सिंपल बताना, मैं आपको बता रहा हूं। एवरेज क्या हो जाएगा? 5 नंबर है ना ये, n नंबर्स, देखो छोटी संख्या को उठा लो, a प्लस कितनी संख्या? n-1। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ कितने नंबर है उनके में से घटा के छोटी संख्या में प्लस कर दोगे स्मॉलेस्ट नंबर में, तो एवरेज आ जाएगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 31, वही 33, 35, 37, 39, एवरेज बताओ। अब आप एवरेज निकालोगे इन सबका, प्लस किया 31 प्लस 33 प्लस 35 डिवाइड बाय 5 किया, बड़ा मेथड हो जाता है। आपने ये देख लिया कि भाई ये विषम संख्या है, 2 का सब इसमें है और सब ये विषम संख्या है। कुछ भी नहीं करना, छोटी संख्या उठा ली 31 प्लस कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 में से 1 घटा के 31 प्लस 4, एवरेज क्या आ जाएगा? 35। कैसा लगा? सही से बताओ कैसा लगा? वही वैसे ही किया हमने, उसमें हमने 35 में से 4 घटाए थे ना छोटा बड़ा निकालने के लिए, बस वही मोड़ के छोटे में प्लस 4 करके 35 निकाला। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों। कैसे मर्जी कान खींच लो, कान पकड़ना है, कुल मिला के हमें आंसर लाना है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे जैसे मर्जी पकड़ो। आई बात समझ में? दोस्तों पार्ट 3 शुरू करने वाला हूं,
ठीक है, पार्ट 3 है क्रिकेट के मैच में जो रन बनते हैं उसके बेसिस पे है। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्रिकेट प्लेयर फर्स्ट मैच में मान लो रन बना रहा है 52, सेकंड मैच में वो रन बना रहा है 53 और थर्ड मैच में वो रन बना रहा है 54। दोस्तों ये बताओ फोर्थ मैच में वो कितने रन बनाए, ताकि उसका औसत या एवरेज, मुझे नहीं लगता इसको हिंदी इंग्लिश में अलग लिखने की जरूरत है, कितना आ जाए 55 आ जाए। ठीक है, अब आपने ये निकालना है कि चौथे मैच में कितने रन बनाए वो क्रिकेट प्लेयर बल्लेबाज, ताकि उसका औसत 55 आ जाए। देखो बिल्कुल बेसिक मेथड है जो 7th 8th क्लास में जो स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या है, चारों में इसके मैच के फोर्थ मैच को x मान लिया, लेट द फोर्थ इनिंग स्कोर इज x, चारों को प्लस किया 52, 53, 54 प्लस x भाग दिया 4 से, नंबर ऑफ मैच 4, एवरेज कितना आया 55। इधर से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 55 गुना 4 220 और ये माइनस किया इन सबको, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 169, x आपका 61। मतलब चौथे मैच में वो स्कोर बनाए 61 रन का स्कोर। पर दोस्तों इसमें गुना जुड़ा जोड़ और भाग काफी है, हमने पेपर में ऐसे नहीं करना। एसएससी हमने कैसे करना है, बेसिक कंसेप्ट से चलना है। कंसेप्ट क्या कहता है हमें, इक्वालिटी। एवरेज क्या दर्शाता है हमें, इक्वालिटी। कैसे देखेंगे, पहले मैं चारों मैच लिख लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और लास्ट में लिख रहा हूं एवरेज जो है इक्वालिटी। फर्स्ट मैच में उसने स्कोर बनाया 52, सेकंड में 53, फिर 54, ये हमें अभी ज्ञात नहीं है, और एवरेज 55। दोस्तों एवरेज का क्या मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कंसेप्ट में, वापस से बताऊंगा। एवरेज कहता है कि भाई ऐसा मान लिया जाए कि सभी मैच में 55 रन है। एवरेज सिंपल सी बात है, इक्वालिटी को दर्शाता है। कहता है भाई चारों मैच में 55 रन मान लो आप, पर असलियत में तो आपको पता है ना 55 नहीं है, इसमें तो कुछ छिपा नहीं है। देखो पहले मैच में 52 रन थे पर दिखा दिए 55, इसको 3 रन की आवश्यकता है ना, 3 रन की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, 3 रन कहीं से इसको किसने किसने दिए होंगे। उसी तरह सेकंड मैच में देखो 53 थे, 55 दिखा दिए हमने, तो इक्वालिटी में चलते हमने मान लिया कि भाई 55 रन बनाए, पर बनाए उसने 53 थे, इसको 2 रन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं से। उसी तरह तीसरे मैच में इसको 1 रन की आवश्यकता है, तो टोटल हो गया प्लस 6। अब देखो कहीं ना कहीं से इसको 6 रन कहीं ना कहीं से प्राप्त हुए होंगे, किसी ना किसी ने इनको 6 रन दिए होंगे, तभी तो इसने इक्वालिटी दिखाई है ना। अब देखो 3 2 5 और 1 6, अब वो 6 रन कहां से आए दोस्तों, इसमें देखो प्लस 6 करके 61, मतलब फोर्थ इनिंग में स्कोर बना होगा 61। कितना ज्यादा था 6, और इसने अपने जो 6 रन ज्यादा थे वो आपस में इनको बांट दिए, 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए और 1 इसको दे दिया, ताकि सबका स्कोर 55 दिख पाए। ये होता है दोस्तों इक्वालिटी, एवरेज, औसत। समझ आ रही है दोस्तों, 55 रन सबको दिखा दिया, और 3 रन जो इसमें कम थे ना वो किसने दिए, 61 वाले ने दिए। इसमें 2 रन जो कम थे 61 वाले ने दिए। इस तरह से हमने रिक्वायर्ड रन जो थे वो हमने चौथे मैच में बना के औसत को 55 किया गया। मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। पहले मैच में 40 बनाए, दूसरे में 42, तीसरे में 46, चौथे में 48, पांचवें में कितने रन बनाए ताकि औसत 45 आ जाए। जल्दी से कर देना इसको क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत आएगी। कैसे करना है, 40 42 46 और 48, पांचवा में पता नहीं है, पर एवरेज तो पता है दोस्तों 45। वो क्या दर्शा रहा है कि सभी का 45 ही मान लिया जाए। ठीक है, पर अभी हम निकालेंगे। असल में पहले मैच में 40 बनाए थे और मान लिया 45, इसको 5 रन की आवश्यकता है, कहां से मिलेंगे वो देखते हैं अभी। दूसरे वाले को देखो 3 रन की आवश्यकता है, किसी न किसी खिलाड़ी ने इसको, किसी न किसी मैच के बंदे ने इसको 3 रन दिए होंगे, यही हुआ होगा दोस्तों। अब देखो 46 और 45, इस थर्ड मैच में उसने 1 रन एक्स्ट्रा बना दिया, 1 रन एक्स्ट्रा बनाया है। चौथे मैच में उसने कितने रन एक्स्ट्रा बना दिए, 3। अब देखो आवश्यकता थी हमें 8 रनों की,
और अभी तक हमें कितने मिले हैं? 4। अभी आवश्यकता कितने रनों की और है? 4। तो वो किसने? 5वें मैच की इनिंग ने बनाए होंगे। 45 और 4 हमने प्लस किया तो क्या आ गया? 49। 5वें मैच का स्कोर आ गया हमारे पास 49। 5वें मैच में अगर वो 49 रन बना देगा तो हमें एवरेज 45 मिल जाएगा। दोस्तों समझ आई होगी? कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक और मैं आपको करा देता हूं। पहले मैच में उसने रन बनाए 46, दूसरे में 45, तीसरे में 48, चौथे में 49। 5वें मैच में वो कितने रन बनाए ताकि औसत 50 आ जाए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि पता है वही सेम पैटर्न में चल रहा है, इसलिए बारी बारी नहीं लिख रहा हूं। अब देखो इसी में मैं सोल्व करता हूं। कैसे सोल्व करना है? 50 एवरेज है तो मतलब इक्वालिटी में चलना है। मान लिया कि 5 मैच में उसने 50 बनाए हैं 50 एवरेज लाने के लिए, पर असलियत में ऐसा नहीं हुआ। पहले मैच में तो हमें 4 रन की आवश्यकता है, 4 रन कम थे। दूसरे में 5 रन की आवश्यकता है, तीसरे में 2 रन की और 1 रन की आवश्यकता है। 4 5 9 2 11 1 12 रनों की आवश्यकता है। किसी न किसी को 12 रन देने पड़ेंगे तभी ये 50 रन औसत आएगा। मतलब 5वें मैच में कितना रन बने होंगे? 62 रन। फिर ही इन सबका औसत 50 आ पाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। काफी अच्छे से मैंने इनको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। चलो अगला पार्ट करेंगे, पार्ट 4। दोस्तों आगे करेंगे हम पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने एक कंसेप्ट सीखना है। क्या कंसेप्ट है देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। यदि 5 नंबर का कोई एवरेज दिया हुआ है, औसत हमें दिया हुआ है 25। ठीक है, कोई 5 नंबर है उनका औसत है 25। ठीक है, ध्यान से देखना। यदि हर नंबर को 5 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? औसत को भी 5 से गुना कर देंगे, मतलब 25 गुना 5 125 हो जाएगा। दोस्तों ये बात समझ आई? ठीक है, इसी तरह यदि सभी नंबर को 5 से, वैसे ही बता रहा हूं 5 नंबर ले लिया, एक वैसे 5 से भाग दे दिया जाए तो औसत को क्या हो जाएगा? औसत भी आपका भाग दिया जाएगा 5 से। 25/5 औसत, नया औसत क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये बात समझ आई? इसी तरह यदि सभी नंबर में 5 को जोड़ दिया जाए, अच्छे समझना, मतलब जो नंबर के साथ हो रहा है ना वही औसत के साथ हो रहा है। औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। औसत, नया औसत आपके पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दोस्तों ये बात समझ आई? इसी तरह यदि सभी नंबर में 5 को घटा दिया जाए तो जो नया औसत आएगा वो भी, उसमें से भी 5 घटा दिया जाएगा, नया औसत आपका 20 आ जाएगा। ये बात समझ आई? इफ 5 is multiplied to each number, then new average is also multiplied by 5. Same, if every number is divided by 5, then new average which comes out to be also divided by 5. Average divided by 5 is equal to 5. ये बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत किसी को? इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन बताओ आप। बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ भी मतलब मान लो आप, यदि आपको औसत दिया हुआ है 17 नंबरों का 40, ठीक है, अगर कहा जाता है कि हर सभी नंबर को 3 से गुणा कर दिया तो नया औसत बताओ। दोस्तों नया औसत, न्यू एवरेज पूछा है। इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3,
देन नया औसत बताओ, न्यू एवरेज क्या होगा। देखो 40 था 17 नंबर का, हर नंबर को 3 से गुना कर दिया तो न्यू एवरेज भी 3 से गुना करके नया एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा 120। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें मेन बात आती है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, एवरेज में भी आप 3 से गुना कर दिया, अगर सभी नंबर 3 से गुना हो रहे हैं तो एवरेज भी 3 से गुना होगा, ऐसा क्यों हुआ? अगर मन में ऐसा कुछ आता है तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई क्यों होता है, इसमें क्या बड़ी बात है यार, क्या टाइम लगना है। क्योंकि ये क्वेश्चन है मेरे से किसी क्लास में पूछा था, ठीक है, एक बच्चे का डाउट था कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा चलो ये डाउट आपके मन में भी आएगा, उससे पहले मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास 3-4 नंबर दिए, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 15, इनका एवरेज क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो सबको मैंने 3 से गुणा कर दिया, क्या हुआ 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, यही हुआ दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक संक्षेप में बात बताना चाह रहा हूं। सम ऑफ नंबर भाग में टोटल नंबर कितने थे, यही होता है। अब ऊपर देखो, इसमें गुना 3 गुना 3 गुना 3 कॉमन आ गया ना, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो वैसे ही है, इनटू में 3 कॉमन आ गया, भाग में 5 है, और हमें इसका एवरेज पता था क्या है 3, तो लास्ट में गुना 3 ही तो बचा, 3 गुना 3 क्या आ गया आंसर 9 आ गया। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह डिवाइड में भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम हो जाएगा। अब प्लस का भी देख लो, अगर सभी में 2 ऐड कर दूं मैं, 1 प्लस 2 क्या आ गया, 1 प्लस 2 में 2 प्लस 2 कर दिया, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2 और 5 प्लस 2। अब न्यू एवरेज कितना आएगा ये कोई पूछ रहा है, देखो वही चीज है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार हो गए प्लस 2, 1 2 3 4 5 बार, बाकी तो नंबर सेम ही है। जब सभी को प्लस किया हमने, एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर्स, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा ये सब नंबर तो वही हो गए जो पहले जोड़े थे, 15 ही बनेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये तो वही है। अब ये बाकी ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, भाग में सबके 5 ही है दोस्तों, ये तो वही नंबर है 15 ही आ रहा है, ठीक है, बटा 5। इसको यूं लिख सकता हूं ना, ये कितनी बार आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 गुना 2 बटा में 5, ये कट जाएगा, यहां से 3 ही आ गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 प्लस 2, मतलब एवरेज, नया एवरेज कितना आया 5 आया। ये बात समझ आई? देखो एवरेज होता है सबका सम, मैंने सबको सम कर दिया, 1 प्लस 2 मैंने कहा सब में 2 ऐड किया है, 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 2, मैंने जब ये नंबर यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5, ये तो यहाँ पे यूं आ गए, जो ये प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 साइड में बचा रह गया। ये बात समझ आ रही है? ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5, 5 को भाग दे दिया, इधर से तो 3 ही आना था, ये 5 से 5 कटा तो 3 और 2 5, तो मतलब 5 ही आ गया। जितना हमने ऐड इधर किया, हर नंबर पे ऐड सेम ही कर रहे हो, अगर सेम ही ऐड कर रहे हो हर एक नंबर, तो एवरेज में भी 2 ऐड करके उसका औसत नया 5 ही आएगा। ये बात समझ आई? बस यही इसमें कंसेप्ट है कि अगर सभी नंबर में सेम नंबर से जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी होता है वही औसत में करना है, क्योंकि औसत भी सेम ही होएगा। ये बात समझ आ गई होगी। चलो अगला कंसेप्ट दोस्तों, पार्ट 5। ये किसके ऊपर बेसिस है, यदि एक नया आदमी ना किसी ग्रुप में प्रवेश करता है तो उससे औसत पे बेसिकली क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, वो हमने देखना है। कैसे, इसको भी हम क्वेश्चन से समझेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप, देखो एवरेज दिया हुआ है आपको, एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन्स, औसत दिया हुआ है 10 आदमियों की उम्र का, औसत है 10 आदमियों की उम्र का, कितना 27। ये बात समझ आई? यदि एक नया आदमी इसमें आ जाए, एक नया आदमी
ये देखो इस छोट बड़ी, ठीक है। यदि नया आदमी इसमें आ जाए, इस ग्रुप में आ जाए, यदि इसमें नया आदमी आ जाए तो औसत, तो नया औसत कितना हो जाता है 29, ठीक है। अब मैंने उम्र निकालनी है उस नए आदमी की, उम्र बताए, उस नए आदमी की उम्र बताएं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंग्लिश में क्या होगा क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 persons age is 27 if a new person is added in group, if new person is added in group, then average becomes 29, find age of new person। दोस्तों नए आदमी की एज बतानी है। देखो बड़े वही मेथड से चल रहा है यार, जैसे हमने क्रिकेट वाले में किया, क्या किया था बताओ, 10 आदमी बिठा रखे हैं, सबका औसत हमें दिया 27, दिया हुआ ना 27, मैंने 27 ही मान लिया 10 का। मैंने एक बार आपके लिए लिख रहा हूं, एक बार कि आपको बारी बारी एक्सप्लेन ना करना पड़े, एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गए। 11वां आदमी इस ग्रुप में जब आ जाता है दोस्तों, तब औसत हो जाता है 29, ठीक है। 11वां आदमी जब आता है तो औसत हो जाता है 29। 29 का औसत क्या है, ये कह रहा है कि भाई अब सबको मैंने उम्र दे दी 29। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत इसमें। ये अपने साथ ऐसी कोई उम्र लेके आया है जिससे सबको 2-2 साल ज्यादा मिल गए, खुद भी हमने मान लिया 29 एवरेज, पर ऐसा असल में नहीं है। ये तो 27 साल के बंदे हैं भाई, इसको 29 क्यों दिखाया, इसको 2 साल की रिक्वायरमेंट है, 2 साल की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 साल की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह सभी को 2-2 साल की रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। मतलब 10 आदमी थे, 3 2 5 2 7 3 10, मतलब 20 साल ज्यादा आए हैं हमारे। 10 आदमी है ना, 10 दूना 2 20 उम्र कुछ ज्यादा लेके आया ये 11वां आदमी, तभी तो इसने 2-2 साल सबको बांट दिए। तो इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है 20, वो किसने पूर्ति करी, इस 11वें आदमी ने। 29 + 20 क्या हो गया 49, मतलब ये इसकी उम्र कितनी आ गई 49 वर्ष का आदमी था, जो जिसके आने से सबके औसत बदल गए और औसत 29 बन गया। और ये पता है हमें इक्वालिटी पे होता है, सबको हमने 29 दिया, 2-2 साल की रिक्वायरमेंट दी, इस तरह 10 × 2 20 किया, 29 + 20 49। ये बात समझ आई या नहीं आई, सही से बताना दोस्तों। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना यार, अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरेज आपको, ठीक है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन आपसे मैं करवाऊंगा। अभी अगला क्वेश्चन कीजिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 10 आदमियों की औसत है, एज की औसत है 24 वर्ष, एवरेज दिया हुआ है ये, ठीक है। इन शॉर्ट लिखा है यार, एक पर्सन ऐड हो जाता है इनके ग्रुप में, ठीक है, और न्यू एवरेज बन जाता है 26, उस पर्सन की एज बताओ। अब देखो जल्दी से जल्दी कैसे करना है। मान लिया 10% 24 साल के थे, वैसे ही जैसे ही 1% ऐड हुआ सबकी एवरेज 26 होगी, मतलब सब 26 हो गए। जो 11वां आदमी है वो भी 26 का है, ठीक है, प्लस सबको 2-2 साल इसने प्लस कर दिया, इस आदमी ने 2-2 औसत सबकी बढ़ा दी है। तो टोटल कितने 10, कितने साल बढ़ा दिए इनकी उम्र में 20, टोटल की बात हो रही है। ये 26 का औसत है, 26 को खुद, पर ये अपने साथ कितने साल लेके आया होगा 20, तो ये खुद कितनी उम्र का होगा 46। समझ आया क्या नहीं। इन देखो ब्रीफ में तो यूं है, एक्सप्लेनेशन में वैसे ही कर देता हूं। मान लो 24 इस तरह 10 आदमी थे, 24 पहले औसत, बाद में कितना हो गया 26। जो 11वां आदमी है उसकी भी 26 हमने औसत में मान लिया, ये दिख रहा होगा। ये 2 साल की रिक्वायरमेंट है भाई, देखो 2 साल ज्यादा हो गए, इसको भी 2 साल की रिक्वायरमेंट है। इस तरह इन 10 आदमियों को कितने साल की रिक्वायरमेंट होगी 20। ये कौन पूरा करेगा, जो 11वां आदमी अपने साथ उम्र लेके आया होगा, वो कितनी उम्र लेके आया है 46। ये बात समझ आ गई होगी दोस्तों, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, 25 बच्चों की एज का औसत है 17,
25 बच्चों की एज का औसत है 17, 17, 17, 17, इस तरह 25 बच्चों की एज का औसत है। जब अध्यापक को उसमें ऐड किया क्लास में, तो जो नया औसत आया वो 1 से बढ़कर आया। नया औसत कितने से बढ़कर आया दोस्तों? 1 से। तो मतलब 18, 18, 18 हो गया, 18। और ये जो अध्यापक का औसत भी 18 हो गया। ठीक है, इन सब में एक एक साल बढ़ गया, एक एक साल की रिक्वायरमेंट होगी। ये टोटल कितने बच्चे थे? 25, मतलब 25 साल बढ़ गए इनकी उम्र में एक तरह से, यही हो गया। ये औसत 18, तो ये अपने साथ कितनी उम्र का अध्यापक आ गया भाई? प्लस 25, यही साथ में लेके आया होगा अपने उम्र। 8, 5, 13, 3 असल और 43 साल का अध्यापक आया। इसने 18, तो ये नया औसत बनाने में 18 हो गए, और 25 साल इसने बढ़ा के सबको एक एक साल इसने दे दिया कि सबको इक्वलिटी में दिख जाए, सब 18, 18 दिख जाए। तो उस अध्यापक की एज कितनी आ गई? 43। कोई दिक्कत दोस्तों? मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तेजी से ताकि आपको समझ भी आए, क्योंकि कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी में पार्ट 5 में ना, पहले जैसे नए आदमी के आने से उम्र बढ़ रही थी, पर घट भी तो सकती है, मतलब औसत बढ़ रहा था ना, हमने जो भी क्वेश्चन किए। अब कर रहे हैं जिसमें औसत कम हो रहा है। अब कैसे? देखो आप, 10 आदमियों के एज का उम्र का औसत है 25। यदि एक नया आदमी उसने जोड़ लें, जोड़ने से औसत 2 से घट जाता है, तो उस नए आदमी की उम्र बताओ। कैसे? अब इसको भी वही तरीके से करना है। मान लो 10 आदमी थे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इस क्वेश्चन को वापस से। 4, 5, छठा आदमी, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। मैंने 25 औसत है, तो ये मान लिया कि सभी की एज है 25 25 है, तभी औसत 25 आया है। अब देखो 11वां आदमी जब आया तो औसत हो गया 23, 2 से घट गया तो औसत 23, मतलब ये लो जी 23, 23, 23, सभी जगह 23 23 हो गया। यही हो गया दोस्तों। जो 11वां आदमी है वो भी 23, ये ऐसा हमें मतलब इक्विलिब्रियम ले आया, इक्वलिटी ले आया ना। 23 है, सबको 23 कर दिया हमने। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? ये देखो 25 था असल में तो, पर 23 हो गया, 2 से घट गया। इसको 2 की आवश्यकता नहीं है, इसको भी 2 की आवश्यकता नहीं है, मतलब इनके यहां से सभी 2 की उम्र कोई ले गया दोस्तों। कौन ले गया वो भी देखते हैं। 10 गुना -2 मतलब -20। जो 11वां आदमी आया वो इन सबसे 2 साल ले गया, मतलब ये 23 नहीं है, ये इसकी उम्र कितनी होगी? 3 साल। -20 किया, मतलब इस 3 साल के बच्चे को 23 साल दिखाने के लिए सभी ने अपनी 2 साल की उम्र दे दी, ताकि सब में समानता बनी रहे। इक्वालिटी, वापस से इक्वालिटी, समानता। औसत का मतलब ही है सभी को समान दिखाना। 23 23 दिखाया। इस 3 साल के बच्चे के आने से इन सबकी उम्र 2 कम हो गई। इक्वालिटी, समानता लाने के लिए सभी ने अपने 20 वर्ष इसको दे दिए, ताकि ये भी 23 दिख सके। पर है तो ये कितना? 3 साल का मात्र। ये बात समझ आई? इसी तरह ये है, 10 आदमी है, 37 दिखाई दे रहे हैं। एक नए आदमी के आने से औसत कितना हो गया? 35। ऐसा मान लिया जाए कि ये जो 11वां आदमी आया है वो भी 35 है, पर ऐसा है या नहीं वो भी देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसने 2 साल अपने किसी को दे दिए। ये 37, 2 ज्यादा थे, इसके बाद 2 ज्यादा थे, इसके बाद 2 ज्यादा थे, टोटल थे 10। 10 गुना 2 मतलब 20, मतलब इसके भी 20 वर्ष कहीं कोई ले गया। कौन? 35 - 20 मतलब 15। ये जो 11वां आदमी आया इसकी उम्र सही में तो 15 थी, पर 35 दिखाने के लिए इसको 20 वर्ष की आवश्यकता थी। वो 20 इसने बाकियों से 2 लेके पूरे कर लिए। दोस्तों समझ आया या नहीं आया? सही से बताना। देखो समानता, 10 आदमियों की उम्र थी 37, मैंने 37 है 10 आदमियों की उम्र मतलब सभी की 37 मान ली। समानता, औसत का मतलब यही है। अब एक आदमी के आने से 35 होगी, मैंने मान लिया कि 11 की 35 है। ठीक है, इन सब इसके देखो 37 से 35, इसको 2 उम्र ज्यादा थी, -2, इसने भी -2 नहीं चाहिए। इसी तरह -20 हो गया, मतलब 20 वर्ष की इनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन्होंने सबने मिलकर 10 आदमियों ने अपने 20 वर्ष इस 11वें आदमी को दे दिए। पूरे से सुनो,
10 आदमियों ने अपने 20 वर्ष इस 11वें आदमी को दे दिए ताकि ये इसकी उम्र 35 दिख सके। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो पर ये इसकी असली उम्र क्या थी? 35 माइनस 20 15। 15 साल का ये आदमी 35 दिखने के लिए इसको 20 वर्ष इसको चाहिए थे और 20 वर्ष इसने इन 10 आदमियों से 2-2 वर्ष लेके पूरे किए। इसकी असली उम्र क्या है? 15। ये बात समझ आई या नहीं आई दोस्तों? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये एवरेज चैप्टर मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आ रहा है, कैसा समझ आ रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से बनाऊं। अभी इसके कई पार्ट बाकी हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है वो सभी बाकी हैं, पर मैं आपका इंतजार करूंगा दोस्तों कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।